एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पीएम नोवेल, जिसमें आज मैं आपको ग्रिम एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली एपिसोड्स आपको टाइम पर मिलते रहें। तो हमने देखा कि पिछले पार्ट में मैरी को निक हॉस्पिटल लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जो होती है वो निक को बाहर जाने के लिए बोलती है, और जैसे ही बाहर जाने के लिए होता है निक, तो डॉक्टर मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और दोस्तों वो एक मॉन्स्टर होती है, और निक यह देख लेता है और उसे रोक देता है। और जल्दी में जो डॉक्टर होती है वो उस निक को ही इंजेक्ट कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वह लेडी बाहर जाती है, एक कार में बैठती है, और उस कार में एक अनजान व्यक्ति उससे कहता है कि दोबारा से ज़रूर ट्राई कर। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है रॉकी और गियोना। रॉकी और गियोना दोनों एक घर में दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। दोनों बहुत मस्ती करते हैं, वाइन पीते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कार बाहर उस घर के बाहर आती है, और वो लोग दोनों घबराकर वहाँ से खिड़की के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं। दोस्तों लड़की तो सबसे पहले लड़की नीचे खिड़की से कूद जाती है, और बट लड़का जैसे ही कूदने वाला होता है उसे कोई तेज़ी से पीछे खींच लेता है। लड़की उसे देखती है और कहती है कि रॉकी तुम क्या कर रहे हो। लड़का अचानक चीखने लगता है, जिसे देखकर गियोना भागने लगती है और कार में बैठकर चली जाती है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें निक को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से बात कर रहा होता है, और उससे डॉक्टर कहता है कि ब्लड एक्सरे वगैरह सब हो गया है और अब सब ठीक है। फिर हम निक को देखते हैं और हैक को देखते हैं। हैक निक से कह रहा होता है कि अब तुम कैसे हो, तो वो कहता है कि तुम खुद ही देख लो फिर, और मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो वो कहता है यू लुकिंग गुड। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि निक मैरी को देखने उसके वार्ड में जाता है और अंदर डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या हुआ है मैरी को, कैसी हालत है उनकी। डॉक्टर बोलती है कि वह स्टेबल नहीं है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, और वो कहती है कि अगर कुछ भी होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और वह ट्रीटमेंट करने लगती है। फिर निक आगे बढ़ता है और निक के हेड ऑफिसर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ मतलब मैरी कैसी है, तो वो कहता है कि निक कहता है कि अब वह ठीक है और सारी बात बताता है। फिर कहता है कि कौन है वो किलर, उसे ढूंढना होगा और उसे पकड़ना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें निक हैक और उनके हेड ऑफिसर को सीसीटीवी कैमरा की छानबीन करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें हॉस्पिटल में हुए हादसे को दिखाया जाता है, जिसमें वे उस डॉक्टर को भी अंदर जाते हुए देखते हैं। फिर हेड ऑफिसर चला जाता है। निक हैक आपस में बात करते हैं, तभी दूसरा ऑफिसर आता है और उनसे बोलता है कि एक अजीब केस आया है, जिसमें एक लड़की कह रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी घर से गायब हो गया है, किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया है या उसे मार दिया है, प्लीज़ मेरी मदद करो। दोस्तों ये वही लड़की गियोना होती है जो उस रात मॉन्स्टर से बच के कार में बैठकर भागी थी। अब फिर हम निक हैक को उस लड़की को देखते हैं, और उसके बारे में हैक कहता है कि क्या लगता है तुमको, क्या हो सकता है। तो निक मतलब जो होता है वो अनुमान लगाने लगता है। फिर दोनों उसके पास उठकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो लड़की दोनों को बताती है। निक हैक और जो लड़की है तीनों कार में बैठकर उस घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो लड़की रास्ते में कार में ही बताती है कि वो घर अजीब है और उस घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और तब वह वहाँ पहुँच कर जाते हैं। निक उस लड़की से बोलता है तुम कार में ही बैठी रहो, और वहाँ दोनों कार से उतरते हैं। तभी एक ऑफिसर उनके तरफ आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह लोग ऑफिसर से पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह बताता है कि वह एक केस के लिए सिलसिले में आया था, और पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि केस के बारे में। और हैक बोलता है कि कोई साइन मिलता है वो मिसिंग लड़के के बारे में।
तो वो बोलता है कि ना तो यहाँ पर कोई ब्लड है और ना ही कोई बॉडी पार्ट है। और फिर वो ऑफिसर निक से पूछता है कि मिसिंग बॉय का नाम क्या था। वो कहता है उसका नाम रॉकी था। फिर वह ब्रोकन डोर, जो कांच टूटा होता है, उसको दिखाता है जिसको रॉकी ने तोड़ा था। और फिर निक और सारे ऑफिसर घर को अच्छी तरह देखते हैं और उसकी हाथ तलाशी लेते हैं। निक को वहाँ पर कुछ मतलब खिड़की पर कुछ निशान के खरोच के निशान दिखते हैं और ऑफिसर कहता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्या लगता है, अब आप लोग जा सकते हो। फिर सीन कट होता है और हमें निक, हैक और उनके हेड को डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है। वो लोग एक उस घर में जो म्यूज़ियम था वहाँ पर आकर हर चीज़ को अच्छी तरह देखते हैं। वो लोग उस केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर वह घर से बाहर आते हैं और कहते हैं जब इस घर में कुछ मिला ही नहीं तो आखिर उसका बॉयफ्रेंड गया तो गया कहाँ। वह महक बोलता है कि आई थिंक वो घर चला गया होगा और सो गया होगा। फिर सीन को कट होता है और हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसमें रॉकी को बांधकर कोई रखता है और वह आग भी जल रही होती है। वह वही मॉन्स्टर था जो धीरे धीरे रॉकी की तरफ बढ़ता है और दहाड़ता है। और फिर रॉकी चीखता है, चिल्लाता है। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। रॉकी की धड़कनें तेज हो जाती है। वह मॉन्स्टर उसके पास आके उसे सूंघता है और एक वार करता है जिससे रॉकी की चीख निकल जाती है और वह मॉन्स्टर उसे खा जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड को मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।